आपने एक से बढ़कर एक फाइट सीक्वेंसेस देखे होंगे आज तक पूरे एनिमे वर्ल्ड में, फिर चाहे वो लीवाई की अमेजिंग लाइटनिंग स्पीड फाइट हो या गारा वर्सेस ली की ट्यूनिंग एग्जाम। एंड आज कुछ ऐसे ही मोस्ट एपिक एनिमे फाइट देखेंगे जो हमें इस साल देखने मिले थे। एंड ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, आप अपनी लिस्ट मुझे कमेंट कर देना। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं क्वालिटी एनिमे में बिलीव करता हूँ। फ्री रेन एंड फन वर्सेस फ्री रेन क्लोन, फ्री रेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। इस फाइट सीक्वेंस में फ्री रेन और फन अपने सबसे टफेस्ट ओपोनेंट से लड़ते हैं, जो और कोई नहीं फ्री रेन का क्लोन है। इस क्लोन ने फ्री रेन की हर एक स्पेल और टेक्निक को एग्जैक्टली मिरर किया है, जिस वजह से हमें एक इंटेंस मैजिक बैटल देखने मिलता है। इसका एनिमेशन स्टनिंग लगता है, जो पर्पल और ब्लू कलर स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए दिखते हैं वो आपको मैजिकल पावर्स का लेवल फील कराते हैं। फन भी अपनी मेंटर की मदद करती है और डेमोन्स्ट्रेट करती है कि उसने अब तक क्या सीखा है। टोक्यो की वर्सेस शोकन, द एल्यूसिव सामुराई। इस फाइट में टोक्योकी ने अपने एल्यूसिव फाइटिंग स्टाइल का यूज किया है, जिसमें वो शोकन की ब्रूट स्ट्रेंथ से बचकर ब्रिलियंटली कई स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करता है। शोकन के पावर पंचेस और टोक्योकी के फास्ट मूव्स को एनिमेटर्स ने काफी स्मूथ और डिटेल्ड तरीके से दिखाया है। एक्शन सीक्वेंसेस इतने क्रिस्प है कि हर मूव परफेक्टली कोरियोग्राफ लगता है, जो इस बैटल को ट्रूली एपिक बनाता है। ओकारुन एंड आयासे वर्सेस टर्बो ग्रैनी, डान डान। ये फाइट सीक्वेंस पूरा मैडनेस और नॉन स्टॉप एक्शन से भरा हुआ है। टर्बो ग्रैनी अपने क्रेजी सुपरनैचुरल स्पीड से एक क्योटिक एनवायरनमेंट बनाती है, जिसमें ओकारुन और आयासे का टीम वर्क हमें काफी अच्छी तरह देखने मिलता है, स्पेशली जब दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके यूज करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और एनिमेशन पूरे एक्शन सीक्वेंस का मजा डबल कर देते हैं, और एंड में जो ट्रेन वाला पार्ट है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। काफ्का वर्सेस शिनोमिया आइजावा, काइजू नंबर 8। आई नो सबको काइजू नंबर 9 वाला बैटल सबसे ज्यादा पसंद आया था, बट एक बार इस फाइट को देखो। शिनोमिया आइजावा एक सरप्राइज की तरह होते हैं इस एपिसोड में, क्योंकि क्या ही जबरदस्त टक्कर देते हैं वो काफ्का को। यहाँ हम काफ्का की एक्सट्रीम लिमिट देखते हैं, जहाँ उसे काइजू नहीं बनना होता है ताकि वो प्रूव कर सके कि वो बाकी काइजू जैसा नहीं है। एंड जैसे ही काफ्का काइजू में ट्रांसफॉर्म होता है, चीजें और भी इंटेंस होने लगती है, क्योंकि काफ्का अंदर से नहीं चाहता कि वो लड़े आइजावा से। और फिर हम दोनों के बीच में एक एपिक फाइट देखते हैं, जिसका एनिमेशन कड़क है एंड उस फाइट का एंड उससे भी कड़क। इचिको वर्सेस यू-हॉक राउंड 2, ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर। मोस्टली इचिको अपने ओपोनेंट्स को एक ही बार में खत्म कर देता है, या कम से कम 2 बार में, और वो फिर से यू-हॉक के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार वो प्रिपेयर्ड है अपनी बैटल को लेकर और अपने दोस्तों को बचाने के मोटिवेशन के साथ। ये बैटल जब शुरू होती है तो इचिको स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन फिर उसका गेट्सुगा मूव यू-हॉक को जाकर लगता है।
私はまだ何も見てはおらんぞ。 लेकिन इसके बाद रिवील होता है कि यूवॉक अपनी पावर्स को होल्ड करके रख रहा था एंड अपनी पावर्स को रीएक्टिवेट करने के बाद वो इचिगो पर अपनी फ्यूचर पावर से डोमिनेट करने लगता है। इनफैक्ट एक सीन में हम इचिगो को एग्जैक्टली वही करते देखते हैं जो यूवॉक ने ऑलरेडी देखा होता है, सोल किंग को मारना। お前自身の手でソウルソサイティを滅ぼすがいい。 ये फाइट इचिगो के फेवर में तो नहीं जाती, बट ये बैटल मुझे काफी ग्रेट लगता है आज भी। जिनवू वर्सेस एग्रिस सोलो लेवलिंग। एक क्वेस्ट पर हंटर संग जिनवू थ्रोन की तरफ बढ़ता है, जिसकी रखवाली के लिए रखा गया था नाइट कमांडर एग्रिस द ब्लड रेड को। एग्रिस एक लॉयल वॉरियर की तरह लड़ता है और स्टार्टिंग में तो वो पूरा डोमिनेट कर रहा होता है जिनवू पर, लेकिन लेवल अप मास्टर जिनवू अपने आप को इतना पावरफुल बना लेता है कि पूरी फाइट में आप एक न्यू जिनवू को ट्रांसफॉर्म होते देखते हो। एनिमेशन इस टाइम पर एकदम पीक कर जाती है, ऐसा लगता है एनिमेटर्स ने मानो अपनी जान डाल दी हो एक एक फ्रेम में। गार्प वर्सेस कूजन वन पीस में इस साल बहुत सारे फाइट्स हुए हैं जो एपिक भी रहे हैं, बट ये वाला कुछ खास था फैंस के लिए। मंकी डी गार्प को फाइट करना है कूजन से, जहां गार्प एक लेजेंडरी स्टेटस के साथ इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ रखता है, वहीं कूजन के पास हिहिनो की पावर होती है जिससे वो कई सारे आइस अटैक्स करता है और गार्प उन्हें बस तोड़ता जाता है। दोनों की पावर्स को क्लैश होते देख आपको जितना मजा आता है उतना ही आपके इमोशंस हाई जाते रहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा हेट करने लगते हैं। एनिमेशन तो इसका कंसिस्टेंटली जॉ ड्रॉपिंग होता है इस फाइट के दौरान एंड इसी वजह से ये फाइट बनती है मोस्ट एपिक एनिमे फाइट दिस ईयर। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड हाँ, अपनी लिस्ट कमेंट करना भूलना नहीं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनीमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियोस अपलोड कर सकूं। अपने एनीमे देखने वाले दोस्तों में ये वीडियो फैला दो ताकि उन्हें भी कुछ ज्ञान मिल सके। एंड इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।